चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है। आप सभी ने रक्षाबंधन मना लिया होगा, सभी ने राखी बांध लिया होगा। हमने भी मना लिया है, हमने भी राखी बांध ली है। इस रक्षाबंधन पे क्या नया संकल्प लेंगे हम? रक्षाबंधन का मतलब है कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो भाई उसको संकल्प देता है कि मैं आपकी रक्षा हमेशा करूंगा। पर लेकिन ऐसी दुनिया में आज तो ऐसा संभव नहीं है ना। बहन अगर दूर बैठी है, भाई कहाँ है, ये तो समझ में ही नहीं आएगा। एकदम दूर दूर है तो रक्षा कैसे करेंगे? तो हमें क्या सोचना है कि बाबा मेरा क्या है, बाबा से मेरे सर्व संबंध है। जहाँ कोई नहीं पहुंच पाता वहाँ बाबा हमारी मदद करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमेशा सोचना है कि आज मैं संकल्प रूपी राखी बाबा को बांधूंगी। और ये सोचना है कि बाबा हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड मेरे साथ में खड़े हैं, हर घड़ी मेरे साथ में हैं, हर घड़ी मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो सदा अपने आप को ऐसे सोचना है कि बाबा को मैंने अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है। ये लौकिक राखी नहीं, लेकिन कौन सी राखी, कौन सा संकल्प? ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं सूक्ष्म वतन में हूँ और बाबा को मैंने अपने प्यार के बंधन में बांध लिया है और बाबा मेरे प्यार के बंधन में बंधकर मेरी ओर खींचा हुआ चला रहा है। तो इसलिए हमेशा ये संकल्प करेंगे कि बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ बंधा हुआ है, ऐसे मेरे प्यार में बंधा हुआ है। तो बाबा के लिए हमारा निस्वार्थ प्यार होना चाहिए। बाबा के लिए हमारा इतना अच्छा, इतना अच्छे से बाबा के लिए हमारा प्यार हो ताकि बाबा हर घड़ी हर पल मेरा साथ हाथ पकड़ करके चलता रहे। बहुत अच्छी बात है। आप सभी को बहुत फिर से एक बार रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक एक के पास तो राखी जाके नहीं बांध सकती, फिर भी बाबा के घर से सभी को राखी बांधने के लिए आप सभी के पास भेजा गया था। पर आज मैं ये कहूँगी कि स्थूल रूप से नहीं तो एक सूक्ष्म रूप से ऐसे संकल्प करेंगे। मैं आप सभी को राखी बांध रही हूँ, ठीक है? ये सभी को तिलक, सभी के मस्तक पे तिलक लगा है और ये बहुत सुंदर राखी है। आप सभी ऐसे अनुभव करेंगे, सभी अपना हाथ आगे रखें और मैं सूक्ष्म रूप में आकर के सभी के हाथ पे राखी बांध रही हूँ। ओम नमः शिवाय। सभी के हाथ पे बहुत प्यारी राखी है और एक जैसी सबको, देखिए सबको एक जैसी राखी बंधेगी। आप सभी देखना, सूक्ष्म रूप से मेरे हाथ पे राखी बंधी है। तो बाबा का इस राखी के द्वारा आप सभी को याद प्यार और सभी के लिए टोली। आप प्लीज़ अपने घर में राखी भी बंधवाना और टोली भी खाना मेरी तरफ से। अगर आपने राखी बंधवाई और टोली खाई तो मैं सोचूंगी आपने सच में राखी बंधवाई है। ओम नमः शिवाय। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा याद प्यार। हम जल्दी मिलेंगे अहमदाबाद के प्रोग्राम में, जल्दी पहुंच रहे और इस बार सबको आना है, बहुत अच्छे से तैयारी करके आना है सबको। सबको डेट दी जाएगी प्रोग्राम की और ये सोचना है कि इस बार पूरी तरीके से और सच्चे मन से मुझे बाबा की सेवा में हाजिर रहना है। भले किसी के पास में कितना भी जरूरी काम हो, वो सेवा पे नहीं आ सकते,
लेकिन वो वहाँ के प्रोग्राम को ज़रूर अटेंड करे, वहाँ पर आकर के सभी अपना अपना संकल्पों का सहयोग दे और ये सोचना है कि बाबा स्वयं इस यज्ञ का रचयिता है और इस यज्ञ में बाबा हम सभी बैठ करके बाबा के बच्चे संगम युग पर अंतिम आहुति हम यज्ञ में डाल रहे हैं, ऐसे अनुभव करना है। ठीक है, आप सभी को ओम नमः शिवाय, सभी को याद प्यार। सभी का मैसेज मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे होंगे। हम एक बार जूम मीटिंग करेंगे, सब लाइव आएंगे, हम सब एक दूसरे से बात करेंगे, देखेंगे और बाबा की बड़ी प्यारी चर्चा करेंगे। ठीक है, ओम नमः शिवाय, सभी को याद प्यार। लीजिए आप भी बात करो, सभी को रक्षाबंधन की बधाई देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मुझ आत्मा की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो बाबा कहते हैं कि संगम युग का जो हर दिन है वो हम बच्चों के लिए त्योहार है। बाबा ने हम बच्चों के लिए पूरा संगम युग त्योहार बना दिया है। तो हम बच्चों के लिए हर पल हर सेकंड त्योहार है। हर पल हर घड़ी मौज में रहो, खुश रहो, नाचते रहो, गाते रहो, क्योंकि मिला कौन है? स्वयं भगवान सृष्टि का रचयिता हम सबको मिला है। उस बात की खुशी में झूमो, उस बात की खुशी में नाचो, उस बात की खुशी में गाओ। एक पल या एक सेकंड भी हमारा बिना मौज का नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं संगम युग मौजों का युग है। तो अगर मौज चली गई, खुशी चली गई, तो सब कुछ चला गया। तो ब्राह्मण जीवन का जो मुख्य प्रारब्ध है वो प्रारब्ध है खुशी। अगर खुशी नहीं तो फिर काय के भगवान के बच्चे। भगवान के बच्चे ही माना खुशियों से भरपूर, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा रूहानी तेज, सदा चेहरे पर रूहानी नशा, परमात्मा प्यार का नशा। यह है सच्चे ब्राह्मण की निशानी। तो हम सभी बाबा के बच्चे इस नशे द्वारा, इस खुशी द्वारा बाबा को हम पूरी दुनिया के सामने, हम तो क्या प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा तो खुद ही अपने आप प्रत्यक्ष होता है, परंतु हमारे चेहरे चलन से सब बाबा देखे हमारे अंदर। कैसे? कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अगर हम बाबा के बच्चे, सुंदर का मतलब होता है शरीर की बात नहीं है। जब हमारा वाचा, कर्मणा और मनसा तीनों अगर हमारा शुद्ध होगा, पवित्र होगा, खुशियों से भरा हुआ होगा, बाप समान हमारा कर्म व्यवहार होगा, तो जरूर बाबा नजर आएगा हम बच्चों के अंदर। अगर हम ही खुशी से भरपूर नहीं होंगे, अगर हमारे अंदर ही ईश्वरीय नशा नहीं होगा, रूहानी नशा नहीं होगा, तो फिर दुनिया वालों को तो क्या दे सकेंगे। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम बोला है। माना ये जो प्रवृत्ति है हमारी शरीर की, ये शरीर और आत्मा, ये दोनों की प्रवृत्ति है। ये आत्मा और शरीर का दोनों का बैलेंस होकर के हम चले। माना हम आत्मा के अंडर में ये शरीर है, मन बुद्धि संस्कार है, ये 5 तत्व और ये सूक्ष्म 3 शक्तियाँ, ये हम आत्मा के अंडर में, यानी कि हमारे कंट्रोल में हो। मन बुद्धि संस्कार और ये 5 तत्व और ये जो भी इंद्रियां हैं हमारी साकार, वो सारी हम आत्मा के कंट्रोल में हो।
तो ज़रूर बाबा प्रत्यक्ष होगा और ज़रूर हमारे अंदर सबको इष्ट देवी नज़र आएगा। तो ऐसी शुभ भावना सबके लिए कि आप सबकी स्थिति बहुत ऊपर जाए, बहुत अच्छी बने, बाप समान स्थिति हो, सबका कल्याण करने का भाव हो और सदा खुश मिजाज चेहरा हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो और सदा हम उड़ते रहे ईश्वरीय नशे में। तभी दुनिया वाले देखेंगे इनको कुछ तो मिला है, इनको क्या मिला है, इनको नशा इतना किस चीज़ का है, कुछ तो इनको मिला है। ये सोचने पे मजबूर हो जाए वो तब होंगे जब हमारा कर्म व्यवहार, हमारी चाल चलन, हमारे संकल्प इतने शुद्ध पवित्र होंगे। तो ऐसे ही हम सभी बाबा की आश को हम सभी मिल करके पूरा करेंगे। सारा ओम मंडली परिवार, सारा ब्राह्मण परिवार, सब मिल करके ऐसी तपस्या करेंगे, संकल्पों से ऐसा शंखनाद करेंगे कि पूरे संसार को ये पता चले कि हम सब आत्माओं का पिता धरती पर आ चुका है, अब घर चलना है, अब घर चलना है, ये नाटक पूरा हुआ, अब घर चलना है। पूरे संसार को ये संदेश मिले। ओम नमः शिवाय। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अच्छा बाबा, आप सभी को रक्षाबंधन की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हम सभी बाबा के बच्चे बाबा की याद में नशे में झूमते रहें, उड़ते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।